दादी, नानी, दादा, नाना ने हमें कई भूत की कहानियां सुनाई है, लेकिन एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, ये कहानी सुनकर आप भी सोचेंगे, क्या सच में डायन होती है? एक ऐसी कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ साधिका कौर आज इस खास वीडियो में लेकर आई हूँ एक और कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है। साफ डायन घर पर घुस गई और उस डायन से कैसे पीछा छुड़ाया गया ये देखना आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक लड़की अपनी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि मुझे मेरी माँ ने ये कहानी सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से शहर से संबंध रखती है और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियां भी वास करती है। ऐसी ही एक बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरे नाना जी का। वो चुड़ैल थी, खुले बालों और सफेद भयानक चेहरे वाली। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जो मेरे नाना अपना काम खत्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते से पड़ने वाले बाजार से वो कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वो पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज गति से साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के एक आगे एक औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वो तेज तेज रो रही थी। नाना जी को लगा कि वो जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई होगी। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि उस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वो यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो भी वो कुछ ना बोली और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था जंगल में सिर्फ उसी की आवाज है। वो इतनी तेज रो रही थी कि वो आवाज नाना जी के कानों से जा ही नहीं रही थी, ना नाना जी वहां से जा पा रहे थे। वो औरत ऐसे रो रही थी जैसे वो चीख चीख कर अपना दुख बता रही हो या किसी को बुला रही हो। नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वहां नाना जी के साथ चलने के लिए वो औरत तैयार हो गई। गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। नाना ने कहा कि आप आगे क्यों नहीं बैठी? उसने कहा मुझे आगे नहीं बैठना। शायद वो उसके पैर देख लेते, इसलिए वो आगे नहीं बैठी। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। गाड़ी पर सब नाना जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज आई सब भागकर इकट्ठा हो गए। वहीं जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा आज खाना यही बना देगी, लेकिन मेरी माँ को इस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि ये कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वो बिना कोई जवाब दिए वहां से चली गई। रसोई में से अजीब से आवाजें आ रही थी। रसोई में सारा सामान रखवा कर मेरी माँ ने उसे कहा कि सब भूखे हैं, इसने जल्दी खाना बना दे। उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची तो देखा अभी वो थैले में से मछलियां निकाल रही थी। ये देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उससे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू ही नहीं किया, कब बनेगा और कब खाएंगे?
उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। माँ ने कहा कोई जरूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वो फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गई। उनके पैर जैसे वहीं जम गए। उनकी गले की आवाज नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा वो औरत रसोई के स्लेब पर बैठकर कच्ची मछलियां खा रही है। सारी रसोई में हड्डियां और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसके सर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वो मछलियां खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान मां पर नहीं गया। मां भी चिल्लाई नहीं कि कहीं वो और ज्यादा खतरनाक ना हो जाए। मां ने एक थाल उठाया और वो चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वो डायन तेज तेज आवाजें निकालने लगी। उसकी आवाज सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों का भी बाहर जमावड़ा लग गया। वो डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को भगाया नहीं होता तो ना जाने क्या हो जाता। जी हाँ, आपको बता दें, डायन भूत प्रेतों से सबसे अलग होती हैं। ये चुड़ैल होती हैं। इनके बाल लंबे, इनके पैर मुड़े हुए होते हैं। डायन का साया अगर किसी पर लग जाए तो उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल होता है, लेकिन डायन कहीं ना कहीं इंसानों की तरह ही होती है। वो लोगों को बेवकूफ बनाकर लोगों के घर पर घुस जाती है और उनके घर पर अपना राज शुरू कर देती है। वो जादू टोनों पर यकीन रखती है। डायन कोई मरने के बाद नहीं बनता। डायन, चुड़ैल, ये तो एक प्रजाति है। या अगर आपका ध्यान नेगेटिव चीजों की तरफ है, यानी जादू टोनों की तरफ, तो वही लोग डायन बनते हैं। जी हाँ, डायन से पीछा छुड़ाना तो मुश्किल होता है, लेकिन ये आत्मा प्रेत आत्माओं की तरह नहीं होती कि ये आपके अंदर समा जाएंगी। जिस तरह से आत्माएं होती हैं, प्रेत होते हैं, वो हमें अपने बस पर कर लेते हैं, हमारे अंदर चले जाते हैं और वही हमारे शरीर से निकालना मुश्किल होता है, जिसके लिए हमें तांत्रिक इन सब की जरूरत होती है। लेकिन डायनों की कुछ कमजोरी होती है जिससे वो डरती है। पहली कमजोरी शीशा। डायन अपने आप को शीशे में नहीं देख सकती। दूसरी कमजोरी आग। डायन को आग भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। वही कहा जाता है डायन को पहचानना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसके बाल लंबे, नाखून काले और इसी के साथ पैर मुड़े हुए होते हैं। जानकारी अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।